हाय। आज की वीडियो में करेंगे हम रीजनिंग का मॉक। ठीक है, एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के लिए 20 क्वेश्चन है इसमें और 20 मार्क्स का। ठीक है, सो इसमें पजल्स वगैरह भी होंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आप इसको पॉज करके कर सकते हो। ये पहले हम करेंगे पजल्स, और भी क्वेश्चन है बट पहले पजल्स करते हैं। ठीक है, तो पजल करते करते कैसे हैं वो देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 बॉक्सेज हैं, आप पॉज करके कर सकते हो इसको। ठीक है, 8 बॉक्सेज हैं, ABCDEFGH। ठीक है, और केप्ट वन अनदर इन ए सिंगल स्टैक, एक स्टैक में रखे हुए हैं। The lowermost is number 1 and immediate one above is the number 2 and so on till topmost is 8। ठीक है, पहले तो 8 डब्बे बना लेने हैं। ठीक है, 8 यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1। दो तीन पॉसिबिलिटीज ले लेनी है और। ठीक है, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में 3 बॉक्सेज हैं। ठीक है, बॉक्स ए इज़ केप्ट अबव बॉक्स जी, मतलब ए जो है बॉक्स वो ऊपर है, 1 2 3 जी। ठीक है, मैंने बोला ए ऊपर है, जी नीचे। ठीक है, 3 बॉक्स थे ना लास्ट लाइन, तो ये ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट ओनली 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में एक बॉक्स है, ये नहीं पता कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। ठीक है, एंड बॉक्स ओनली 1 बॉक्स बिटवीन डी एंड ए। बॉक्स ए इज केप्ट अबव बॉक्स जी। बॉक्स बी एंड बॉक्स डी केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर। बॉक्स बी और डी दोनों साथ में है। ठीक है, बी और डी दोनों साथ में हैं। ओके, बॉक्स ई इज़ केप्ट इमिडिएटली अबव बॉक्स जी। ई जो है इमिडिएटली अबव है जी से, जी के बिल्कुल ऊपर है ई। ठीक है, ये लिखा है ना, बॉक्स ई इज़ इमिडिएटली अबव बॉक्स जी। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड एच। एफ और एच के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, कौन सा कहाँ पे ऊपर नीचे वो नहीं पता। द बॉक्सेस एफ इज केप्ट इमिडिएटली अबव बिलो बॉक्स जी। जी के नीचे है बिल्कुल। ठीक है, बॉक्स कौन सा, बी। ठीक है, बॉक्स एफ इज इमिडिएटली केप्ट इमिडिएटली बिलो बॉक्स जी। जी के नीचे, सॉरी बी नहीं है, जी के नीचे बिल्कुल एफ है। ठीक है, तो ये आपके कंडीशंस लिख लिया, अब इनको भरना। ठीक है, पहले तो ये ठीक है, ये ए ओ जी एफ। ठीक है, इसको भरो पहले। जी यहाँ पे मान लिया, जी, जी के नीचे क्या एफ है, 3 छोड़ के ऊपर क्या ए, 1 2 3 ए है। ठीक है, ए यहाँ पे भी हो सकता है, ए यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 जी एफ जी एफ। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी बना ली, जो होगी वो काट देनी। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये देखना, जी के ऊपर क्या आपका ई, तो ई यहाँ पे आ गया, ई यहाँ पे आ गया, ई यहाँ पे आ गया, ये भी कट हो गई। ठीक है, बी डी दोनों साथ में है, तो 2 जगह कौन सी बच रही हैं देखना। 2 जगह फर्स्ट लाइन में तो ये हैं। ठीक है, इसमें 2 यही बच रही, इसमें 2 यहाँ पे और लास्ट की 2। ठीक है, तो इसको रहने दो डी ओ ए। ठीक है, डी एक छोड़ के ए है, तो डी यहाँ पे भी आ सकता है, डी यहाँ पे भी आ सकता है। डी ओ ए, इसमें तो एक ही चांस है ना, ऊपर तो खाली है, तो डी यहाँ पे आएगा और डी यहाँ पे आएगा। ठीक है, और बी डी साथ में है, तो बी इसमें यहाँ पे आ गया, बी इसमें यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसमें 2 केसेस ले लो, डी यहाँ पे ले लो और डी नीचे ले लो। ठीक है, ई जी एफ, इसको ये कह रहा है अलग। ठीक है, तो यहाँ पे डी के साथ क्या है, बी, और डी के साथ क्या है, बी। ये भी हो गया बी डी, डी ओ ए। ठीक है, और एफ ओ ओ एच है, एफ 2 छोड़ के एच, एफ यहाँ 2 छोड़ के एच यहाँ पे आ जाएगा, एफ 2 छोड़ के एच यहाँ पे जगह नहीं है तो ये कट गया, एफ 2 छोड़ के एच ये जगह नहीं है, एफ 2 छोड़ के एच ये भी जगह नहीं है। ठीक है, बच के गया ABCDEFGH। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी बच गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया DBACHEGF, DBACHEGF। ठीक है, ऐसे निकालना आपको। ठीक है, कटते जाएंगे खुद ही। तो क्वेश्चन देखना, विच अमंग द फ्लोइंग बॉक्स इज केप्ट जस्ट बिलो ए के बिल्कुल नीचे कौन है, बॉक्स सी, तो सी इसका आंसर है। ठीक है, बॉक्स सी ये वाला। नेक्स्ट देखना, हाउ मेनी बॉक्सेस वर केप्ट इन बिटवीन बॉक्स बी एंड बॉक्स जी। बी और जी के बीच में कितने हैं, बी 1 2
3 4 4 बॉक्सेस है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4, मोर देन 3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 13th है ये। एक पजल से आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द बॉटम। नीचे से थर्ड कौन सा है, बॉटम से, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ई बॉक्स है। ओके, तो ई इसका आंसर है, बॉक्स सी, ठीक है। ये हो गई आपकी एक पजल होगी, ठीक है। 3 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, पजल्स पहले कर लेते हैं फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है आपके। 1-2 पजल्स आ सकती हैं आपको। सो 7% नेम्ड गीता, काला, सुमी, मोनी, माला, कवि, ठीक है। कितने बंदे, 7 बंदे हैं, ये बंदे, ठीक है। कवि एंड पवी वर बोर्न इन द डिफरेंट मंथ्स, जैन, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कौन कौन से मंथ है लिख लो, जैन, अप्रैल, जून, जनवरी, अप्रैल, जून, ठीक है। जैन, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर। अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। पॉज करिए, पहले खुद करना है। कितने, 1 2 3 4 5 6, एक मंथ कौन सा हो गया, दिसंबर भी है, ठीक है। दिसंबर, ये आपने मंथ बना लिए। पहले ऐसे करना, ठीक है, जैसे आपको दिया है वैसे बना लेना है। 7 मंथ है तो 7 बना लिए, पॉसिबिलिटीज़ 2-3 बना लो, ठीक है। तो पहले इसमें मंथ है तो पहले इसका मंथ लिखना है, ठीक है। कौन से मंथ में जैन मंथ में होते 31 डेज, मार्च अप्रैल में 30, अप्रैल मई जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, ठीक है। ये आपके महीने में कितने दिन हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया, बट नॉट इन नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। यहाँ तक लाइन हो गई, ठीक है। कवि वॉज बोर्न इन द मंथ हैविंग एन इवन नंबर ऑफ डेज, तो यहाँ पे लिखते जाना है। कभी किस मंथ में बोर्न हुआ है, कभी इवन नंबर ऑफ डेज मतलब 30, इवन 30 इवन है ना, तो मतलब 30 वाले इसमें हुआ है, ठीक है। कवि 30 वाले में हुआ है। 2 पर्सन्स वर बोर्न बिटवीन कवि एंड काला, 2 पर्सन हैं कवि और काला के बीच में, ठीक है। ये लिख लिया। यहाँ तक हो गया, देखना यहाँ तक हो गया ना, ठीक है। तो इस लाइन को यहाँ तक हो गया। द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन काला एंड मोनी इज सेम एज द मोनी एंड माला। काला, मोनी, मोनी, माला। काला और मोनी के बीच में जितने बंदे हैं वही कितने बंदे किस किस के बीच में है, मोनी और माला, ठीक है। मोनी और माला, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है, काला और मोनी के बीच में अगर 2 बंदे हैं तो मोनी बीच में है, ठीक है। मोनी यहाँ पे है कहीं बीच में, और इसके यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ छोड़ के काला है और माला है, ठीक है। अगर ऐसे दिया हो ना 2 बंदे सेम आ जाएं, मोनी मोनी, तो ये मोनी मान लो बीच में और ये आसपास में बिल्कुल ऑपोजिट साइड में सेम नंबर ऑफ छोड़ के, ठीक है। इनके बीच में सेम नंबर बैठे हुए हैं, ठीक है। कवि वॉज बोर्न बिफोर माला, यहाँ पर दिया कवि जो है बोर्न बिफोर माला, माला से पहले बोर्न हुआ, ठीक है। ओके, एंड पवी वॉज बोर्न इन द मंथ वन ऑफ them बिफोर काला बट नॉट इन जनवरी। बट किसके लिए है, पवी के लिए। पवी जनवरी में नहीं हुई है, ठीक है। पवी जैन में नहीं है, तो पवी को यहाँ पे काट दो, ठीक है। पवी जैन में नहीं है, ओके। पवी वॉज बोर्न इन द वन ऑफ them बिफोर काला, काला से ऊपर है, काला से ऊपर है पवी, ठीक है। फिर देन गीता वॉज बोर्न बिफोर सुमी, गीता वॉज बोर्न बिफोर सुमी, इसको भी लिख लो यहाँ पे। गीता जो बिफोर सुमी, ठीक है। सुमी से पहले गीता बोर्न हुई है। हु किसके लिए, सुमी के लिए। वॉज नॉट बोर्न इन द लास्ट मंथ, सुमी लास्ट मंथ में नहीं है, तो मतलब सुमी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। कांटा लगा देना, जहाँ तक लाइन पढ़ते हैं उसे बनाते हैं, ठीक है। मोनी वॉज बोर्न नॉट बोर्न इन नवंबर, मोनी नवंबर में नहीं है, मोनी नवंबर में नहीं है, ठीक है। तब पहले कवि को फिट करो, ठीक है। कवि 30 कहाँ कहाँ पे हैं, कवि यहाँ पे आ सकता, 30 कवि यहाँ पे भी आ सकता, और कभी 30 वाला महीना कौन सा, कभी यहाँ पे भी आ सकता, ठीक है। ये वाली लाइन हो गई तो इसको काट देना, कभी कभी 2 2 काला, ठीक है। 2 छोड़ के काला,
2 छोड़ के काला, बनाते जाने कभी 2 छोड़ के काला, ऊपर तो है नहीं, ऊपर 2 छोड़ के बाहर निकल जाएगा, कभी 2 छोड़ के काला, ठीक है। इसमें नीचे नहीं था तो यहाँ पे आया कभी काला हो गया, ठीक है। और अब काला के ऊपर पवी है, पवी कभी रहने दो, ठीक है। फिर यहाँ पे गीता सुमी, सुमी यहाँ पे नहीं है, गीता ऊपर है, काला मोनी और ये माला, ठीक है। इनको फिट करो, काला मोनी और माला, ठीक है। 3 जगह तो कहीं भी फिट नहीं है, तो तीनों एक तो खाली होगा बीच में, ठीक है। मोनी को कहीं फिट करो, मोनी को अपने फिट कर दिया, ठीक है। मोनी अगर यहाँ पे आ गई, मोनी 2 छोड़ के, हाँ यहाँ आ जाएगी मोनी, 2 छोड़ के काला, 2 छोड़ के काला, 2 छोड़ के, सॉरी काला तो पहले से है, मोनी काला आ गया, काला के मोनी और काले में जितने बंदे, मोनी और माला में उतने बंदे, ठीक है। तो मोनी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो सेकंड में देखना कहाँ पे आएगी, मोनी काला, मोनी काला के बीच में एक बंदा, तो और मोनी यहाँ पे है और माला, ठीक है। माला ये मोनी और माला में इतने बंदे, कभी यहाँ पे मोनी रख लो, ठीक है। मोनी, मोनी काला, मोनी काला में जितने बंदे, एक बंदा है ना, और काला, और मोनी में काला, मोनी और मोनी माला, मोनी माला में तो यहाँ पे नीचे आ जाएगी माला, ठीक है। नीचे माला यहाँ पे आ गई, ये होगी आपकी फिट। कभी ऊपर माला नीचे है, कभी ऊपर माला नीचे, कभी ऊपर माला नीचे है, कभी ऊपर माला नीचे है, तीनों फिट हो रही है, ठीक है। काला के ऊपर पपी है, काला के ऊपर पपी यहाँ पे डाल दो, ठीक है। काले के ऊपर पपी, काले के ऊपर पपी, 2 केसेस हैं यहाँ पे भी 2 केसेस हैं अभी, ठीक है। GS, गीता ऊपर, सुमी नीचे है, सुमी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो सुमी यहाँ पे है, यहाँ पे सुमी यहाँ पे है, ठीक है। गीता ऊपर है, गीता, ठीक है। सुमी माला, ठीक है। पवी यहाँ पे आ नहीं सकती, तो पवी यहाँ पे है और गीता यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कौन बच गया, काला, पवी, गीता, मोनी, सोनी, पवी ऊपर, काली नीचे, गीता ऊपर, सोनी, सुमी नीचे, ठीक है। गीता ऊपर, सुमी नीचे, कवि, माला, मोनी, काला, ठीक है। पवी बच गई यहाँ पे, तो पवी यहाँ पे आएगी, इसमें लिखा कि पवी ऊपर है, काला नीचे है, तो ये वाली लाइन में गलत हो जाएगी, ठीक है। तो बच गई ये वाली, गीता, पवी, काला, सुमी। इसको दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बनाते जाओगे, बनती जाएगी, ठीक है। आपको खुद बनानी है, बट पहली क्या, गीता है, फिर पवी है, फिर काला है, फिर सुमी है, फिर मोनी, कवि, फिर लास्ट में माला, ठीक है। तो आपकी बन गई गीता, रवि, काला, गीता, पवी, काला, सुमी, मोनी, कवि, माला, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन बोर्ड बिटवीन गीता एंड सुमी, गीता और सुमी के बीच में कितने बंदे बैठे हुए हैं। तो सुमी यहाँ पे है, गीता कहाँ पे है, गीता, 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 गीता यहाँ पे है, तो कितने हो गए, 1 2 2 बंदे, ठीक है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, हु वॉज बोर्न ऑन द दिसंबर, दिसंबर में कौन पैदा हुआ है, दिसंबर में पैदा हुआ आपका माला, दिसंबर में माला, ठीक है। तो माला आंसर है इसका। नेक्स्ट, हु वॉज बोर्न 2% बिफोर कवि, कवि के 1% यहाँ पे कौन बैठा हुआ ऊपर, कवि के 1% ऊपर, कवि के 1% ऊपर है सुमी, तो सुमी इसका आंसर है। काला वॉज बोर्न ऑन द विच ऑफ द फ्लोइंग मंथ, काला किस मंथ में बोर्न हुआ है, काला बोर्न हुआ है आपका जून मंथ में, ठीक है। तो जून इसका आंसर है, ठीक है। अब करते हैं बाकी क्वेश्चंस। जो यहाँ पे सीरीज़ का क्वेश्चन है, ये EHO, HJP, KLQ/QPS, ठीक है। E के होता है BCD, EE 5 होता है, GH, H8, K11, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो रहा है, +3, तो
फर्स्ट में +3 करोगे, 11 + 3 14, 14, 14 + 3 17, 17, ठीक है। ये तो Q 17 पे है, तो 14 भी होता है MN, यहाँ पे 14 भी आ जाएगा, N आ जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ पे 1 है ना, तो फिर नेक्स्ट देखना H के होते हैं H8, J10, L12, ठीक है। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, +2, LMN, ठीक है। यहाँ पे 14 आएगा और यहाँ पे 16 पे P, ठीक है। तो यहाँ पे N 14 वाला N आ गया, ठीक है। और O किस पे होता है MNO 15, P 16, Q 17, यहाँ पे 18 वाला आएगा लास्ट में, ठीक है। 18 पे कौन सा होता है PQR, ठीक है। NNR इसका आंसर है, 20 का आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है 208, 190, 163, 127, 82। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, माइनस हो रहा है ना, तो -18, यहाँ पे -27, यहाँ पे माइनस का 10, 33, 36, ठीक है। यहाँ पे 27, 10, 37, 37, 8, 45, ठीक है। ये किसका चल रहा है, 9 2 के 9 × 2, 9 × 3, 9 × 4, 9 × 5, यहाँ पे आएगा 9 × 6, 54, -54 माइनस करना, 82 - 54, 8 आ गया आपके पास, 7 में से 28, ठीक है। 28 इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइस एज द फेस मार्क्स बाय, ठीक है। डाइस आपको दी हुई है, वाले मार्क करे हुए हैं। इसमें क्या, विच हैज़ द फेस ऑपोजिट टू ई, पहले देखना कॉमन कौन से नहीं है, ठीक है। चैप्टर क्यों बने इसमें करवाया हुआ है, तो यहाँ पे देखना कितने कॉमन है, R एक कॉमन है, एक कॉमन है, ठीक है। इसमें एक ही कॉमन है, तो इसमें करना क्या होता है, क्लॉकवाइज चलना होता है पहले, ठीक है। R से चले L, L से चले T, R से दूसरे में चले O, और O के बाद चले A, ठीक है। ये O से A आ गया। L ऑपोजिट है, T ऑपोजिट है। L किसके ऑपोजिट है, L इज़ ऑपोजिट टू O एंड T इज़ ऑपोजिट टू A, ठीक है। और जो R किसके ऑपोजिट, जो बच गया, R के ऊपर कौन सा बचा, T हो गया, T हो गया, O हो गया, L हो गया, A हो गया, R हो गया। R के ऑपोजिट है E, ठीक है। तो R के ऑपोजिट क्या है, E के ऑपोजिट क्या है, R, ठीक है। तो 20 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लैंग्वेज BSGN को क्या लिखा आपने, BSGN को लिखा हमने 5, 22, 10, 17, TAUE को लिखा हमने 23, 4, 24, 8, ठीक है। तो B का क्या होता है 2, 2 + 3 5, ठीक है। PQRS, S का होता है आपका 19, G 7 and 14, ठीक है। 14 + 3 हुआ है यहाँ पे भी, 7 + 3 19 + 3, ठीक है। तो यहाँ पे +3 हुआ है, तो हम किसका पूछा है, PJDQ। P क्या होता है 16, 16 + 3 19, 16 19 पे कौन सा होता है, ठीक है। 19 ये वाला आंसर है, ठीक है। तो 19, फिर J क्या होता है, J होता है आपका J10, तो 13 वाला 13, ठीक है 13। D क्या होता है BCD, D4 होता है 7, PQ 17 + 3 20, तो ये वाला D आपका आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द, अगर इन्होंने बोला कि डिवाइड को मल्टीप्लाई से इंटरचेंज, डिवाइड को किससे चेंज करना है, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई को डिवाइड में, ठीक है। और प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, ठीक है। तो इक्वेशन के दी है 50 - 9 / 1 + 63 × 7, ठीक है। तो माइनस को प्लस में करना, पहले इसको चेंज करना है, ठीक है। 50 माइनस को प्लस में करा, 9 को मल्टीप्लाई में करा, डिवाइड को × 1, प्लस को माइनस में 63 / 7, तो क्या 9 9 9 - 9 + 50, ठीक है। तो 9 से 9 के 50 आंसर है इसका, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्पीड, ठीक है, ऑफ आवर हैंड, स्पीड ऑफ आवर हैंड और स्पीड ऑफ मिनट हैंड क्या होती है, 1:12, ठीक है। तो यहाँ पे 2:24, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2:24, ये क्लॉक्स में आना चाहिए, ठीक है आपको। फिर ये है ब्लड रिलेशन, A + B मीन्स A इज़ द फादर, पहले वाले जो सिस्टर ऑफ B, तो नीचे वाले देखते हैं, A / B + C × D - E, तो यहाँ पे A / B का मतलब क्या है, A पहले वाला जो है ना, A पहले वाला मदर है B की, तो A किसकी मदर है, ऐसे बनाते हैं B की, ठीक है। A इज़ मदर ऑफ B, फिर आगे क्या प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, B + C, तो प्लस वाला कहाँ है, ये A + B, पहले वाला क्या है, A इज़ सिस्टर ऑफ B, तो पहले वाला सिस्टर है B इज़ सिस्टर ऑफ
सी मल्टीप्लाई में देखना, मल्टीप्लाई में क्या है, ए पहले वाला ब्रदर है दूसरे का, ठीक है। तो सी इज़ ब्रदर ऑफ मल्टीप्लाई है ना, नेक्स्ट वाले का क्या है, डी। माइनस सी का मतलब है माइनस सी ये वाला, ए इज़ फादर ऑफ बी, पहले वाला डी इज़ फादर किसका है, ई का, ठीक है। तो इसमें पूछा कि हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी, ए जो है वो डी की क्या लगती है, ए डी की क्या मदर है, ठीक है। तो मदर इसका आंसर है, ए क्या है मदर है ना, तीनों भाई बहन है तो मदर है, ठीक है। और नेक्स्ट देखना 14, 23, 42, 71, 110, इन पर डिफरेंस लेना पहले, ठीक है। यहाँ डिफरेंस यहाँ पे 14 + 9, यहाँ पे प्लस 7, 10, 17, 17, 2, 19 + 19, यहाँ पे प्लस 21, 8, 29, ठीक है। यहाँ पे प्लस 39, ठीक है। तो यहाँ पे +10 हो रहा है, +10 +10 +10, तो यहाँ पे प्लस क्या होगा, 49 + 49, 159, ठीक है, इसका आंसर है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखना है ये विजुअल मेमोरी क्या है, ठीक है। यहाँ पे कितनी लाइंस कम हुई, 1 2 3 4 लाइनें कम हुई, -4 हो गया, यहाँ से यहाँ क्या हुआ -4, यहाँ से यहाँ देखना कितना हो रहा है, कितनी लाइनें कम हुई, 1 2 और अंदर वाली ये तीसरी, ठीक है। तो -3, यहाँ पे कितनी लाइनें कम हो रही हैं, 1 2 लाइनें कम हुई, -2, यहाँ पे क्या होगा -1, एक लाइन कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें से एक लाइन कम होनी चाहिए, तो ए इसका आंसर है। यहाँ पे 2 लाइन कम है, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, ठीक है। तो ए इसका आंसर है। माइनस ऐसे लाइन्स देखनी कैसे कम हो रही है, ठीक है। इन ए क्लास ऑफ 73 स्टूडेंट्स टी गॉट द फ्रॉम द टॉप, ठीक है। ये मान लो टॉप है, टॉप से टी का रैंक कितना है, टॉप से 35th टॉप रैंक, और फ्रॉम द टॉप एंड टॉप रैंक जस्ट बिलो द रैंक टी, ठीक है। टी से बिल्कुल नीचे किसका रैंक है, आर का, तो उसका आर का रैंक क्या होगा, जस्ट नीचे 36 होगा, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सनस हु गॉट द रैंक लोअर देन आर, आर से नीचे कितने होंगे, ठीक है। ऑन द टॉप एंड टोटल का फॉर्मूला कहते हैं, टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। तो टॉप के कितने दिए हुए हैं, टॉप के आपके पास है 73, ठीक है। टोटल कितने दिए हुआ, टोटल दिया हुआ आपके पास 73। तो यहाँ पे फाइंड द नंबर, आर से नीचे कितने हैं, टी से नीचे नहीं, आर से नीचे, तो टोटल अगर उसके नीचे यहाँ से बंदे निकालने तो कैसे निकालते हैं, टोटल माइनस जो भी रैंक दी हुई, ठीक है। तो रैंक किसकी दी हुई है, आर की, पूछा आर का, टोटल इन्हें 73 - 36, 73 - 36 के आंसर आ गया 13 में से 6 गए 7, ठीक है। 37 इसका आंसर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इतने क्वेश्चन थे, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट मौके मिल जाएंगे, और आपको अगर रीजनिंग क्लासेस और कंप्यूटर क्लासेस चाहिए तो आपको प्ले लिस्ट ऊपर आ रही होगी, उससे चेक कर लेना, उसमें कंसेप्ट वगैरह सारी हैं, ओके, थैंक यू।